केदारनाथ के पास गौरीकुंड में 15 जून की सुबह करीब 5:20 पर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। जयपुर के रहने वाले 37 वर्षीय पायलट और पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल राजवीर सिंह चौहान का निधन भी हेलीकॉप्टर हादसे में हो गया। वहीं मृतकों में महाराष्ट्र की 2 साल की बच्ची भी शामिल है। यह बच्ची महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के जायसवाल परिवार के 3 लोगों में शामिल थी। हेलीकॉप्टर क्रैश होने से जायसवाल परिवार के यवतमाल के वणी निवासी राजकुमार जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा जायसवाल और 2 वर्षीय बेटी काशी समेत कुल 7 श्रद्धालुओं की भी मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर एक निजी एविएशन कंपनी का था। आज दिनांक 15 जून 2025 को सुबह यह सूचना प्राप्त हुई कि आर्यन एविएशन गुप्तकाशी से जो ऑपरेट करता है उसका एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ से वापस आते वक्त, जिसमें 5 यात्री प्लस एक 23 मंथ का बच्चा और पायलट राजीव सवार थे। वापस आते हुए कुछ मौसम खराब हुआ, जिसमें पायलट द्वारा उस हेलीकॉप्टर को वैली से बाहर निकालने का प्रयास करते हुए हेलीकॉप्टर गौरीकुंड से ऊपर क्रैश हो गया, जिसमें अभी प्रशासन द्वारा और हमारे DDRF है, SDRF है, उनके द्वारा खोजबीन जारी है। जैसे ही अग्रिम सूचना प्राप्त होती तो सूचना दी जाएगी। मिली जानकारी के मुताबिक 15 जून की सुबह करीब 5:17 पर निजी कंपनी के एक हेलीकॉप्टर ने 6 श्रद्धालुओं और पायलट के साथ केदारनाथ हेलीपैड से गुप्तकाशी के लिए टेक ऑफ किया था। रास्ते में मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर के अन्य स्थान पर हार्ड लैंडिंग करने की वजह से हेलीकॉप्टर के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिली। प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि घाटी में बादल थे और विजिबिलिटी ठीक नहीं थी, फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया गया। हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गौरीकुंड के जंगलों में गिरा और उसमें आग लग गई। हादसे में हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया। बाद में हादसे वाली जगह पर हेलीकॉप्टर का मलबा पड़ा मिला। NDRF और SDRF की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी थी, लेकिन हेलीकॉप्टर में सवार किसी भी यात्री को नहीं बचाया जा सका। गढ़वाल रेंज के IG के अनुसार सभी शव बुरी तरह जल चुके हैं, जिससे पहचान मुश्किल हो रही है। DNA जांच के बाद ही शव परिजनों को सौंपे जाएंगे। केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले पायलट राजवीर सिंह चौहान की कहानी सुनकर हर किसी की आंखें भर रही हैं। महज 4 महीने पहले ही वे जुड़वा बेटों के पिता बने थे, वह भी करीब 14 साल बाद। और फादर्स डे के दिन जब उनकी मौत की खबर परिवार को मिली तो मानो सब कुछ थम सा गया। उनकी पत्नी दीपिका चौहान भी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। हाल ही में उन्होंने जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। परिवार में खुशी का माहौल था। राजवीर सिंह सेना से लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुए थे और 14 वर्षों तक भारतीय सेना में सेवाएं दे चुके थे। हादसे की जानकारी के बाद से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। अभी राजवीर सिंह के पापा यानी मेरे जियो साहब और जीजे की 50वीं वर्षगांठ थी, 30 जून को है। उसी समय इनके जो 2 बच्चे हैं, अभी 4 महीने के हैं, उनकी जुड़वा का भी कार्यक्रम था और अभी 4-5 दिन बाद ही उनका वापस आने का प्रोग्राम था। अभी क्या कुछ सूचना लगी आपको? अभी कोई सूचना नहीं है भाई है। अभी वो वहाँ से हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। इसलिए घटना का पता चला आपको किस तरह से? क्या अभी कोई वहाँ से कोई चीज नहीं आ पाई है अभी तक। हम भी प्रयास कर रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट, पर अभी कुछ नहीं है। और राजवीर के बड़े भाई है चंद्रवीर सिंह, वो अभी 5 बजे यहाँ से फ्लाइट से हम लोग जाएंगे। अच्छा, ये क्या पैतृक गांव यही है या कहीं और का है? अजमेर से हैं, यहाँ करीब 30 साल से रह रहे हैं। अजमेर के कौन सा गांव से रह रहे हैं? अजमेर में अजमेर से। और यहाँ कितने साल? 30 साल से रह रहे हैं। 30 साल से रह रहे हैं। तो इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पे हुई? यहाँ 30 के मतलब 48 साल करीब हो गए इनको यहाँ रहते हुए, हमारे जोसा को। तो जो पायलट जो है उनकी शादी कब हुई? कितने बच्चे हैं अभी? क्या 2 बच्चे हैं उनके, शादी को करीब 16-17 साल हो गए। तो बेटा इतने लंबे अंतराल के बाद 2 बच्चे हुए थे, उनकी खुशियाँ जो है माता पिता की सालगिरह के दिन ये कुछ कार्यक्रम करने। हाँ, उसी रोज 50वीं वर्षगांठ थी उनकी, गोल्डन जुबली मनाना था, उसी रोज ये कार्यक्रम करना था। आखिरी बार कब आए थे राजवीर? अभी कुछ समय पहले गए हैं, 4-5 दिन बाद ही वापसी आने का था प्रोग्राम के कारण से। तो वापस कब आने वाले थे? किस कार्यक्रम में आने वाले? अब ये 20 तारीख के आसपास की थी करीब, उसके बाद छुट्टी लेके आने थे। जयपुर के विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी राजवीर सिंह चौहान के घर पहुंचे और परिवार वालों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। पायलट राजवीर सिंह जो आर्मी से रिटायर्ड होने के पश्चात
प्राइवेट कंपनी में आर्यन करके कोई संस्था है जिसमें अपनी हेलीकॉप्टर की सेवाएं दे रहे थे। केदारनाथ दर्शन कराने को, देहरादून से केदारनाथ दर्शन कराने का जो क्रम है, उस क्रम में ऐसी सूचना लगी कि सवेरे मौसम खराब होने से मौसम में कहीं कोई हेलीकॉप्टर फंस गया और फंसने के बाद वो क्रैश हो गया। उसमें पायलट से ही 7 लोग थे। तो अभी तक तो सर्च चल रहा था, कितने लोग, क्या नुकसान हुआ है, कितने बचे हैं, लेकिन अभी कोई जानकारी आई है कि 7 के 7 लोगों की बॉडी मिल गई है। बहुत दुखद घटना है। मैं संपूर्ण चौहान परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं है, और मेरे विधानसभा का परिवार है, मेरे जयपुर का परिवार है, तो मुझे और ज़्यादा इस बात का दुख है कि ये घटना मेरे परिवार के मध्य में बहुत ज़्यादा। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जीव आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में रखे। बाबा केदारनाथ परिवार के साथ हम सब खड़े हैं, और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, क्योंकि ये इतनी भारी पीड़ा है कि 33 साल की उम्र, और अभी कुछ समय पहले 2 ट्विंस बच्चे हुए हैं। पत्नी भी आर्मी में अधिकारी है, और एक पूरा परिवार आर्मी को समर्पित है। सब लोग आर्मी से हैं जो देश की सेवा में समर्पित हैं। ऐसे परिवार पे वज्रपात पड़ा है, बहुत दुखद है। शब्द नहीं है कहने को, पीड़ा है बहुत ज़्यादा कि बहुत कम अवस्था और अपने जीवन में आर्मी में अपनी सेवाएं देने के पश्चात माता पिता से बात हुई तो माता पिता बता रहे थे कि हम कहते थे कि तू वहाँ कैसे, मौसम ऐसा रहता है, क्षेत्र ऐसा है, तो बोले बस सियाचिन में खराब से खराब मौसम में उड़ाया हुआ हूँ फाइटर, तो ये क्या है। इतना मजबूती थी, इतना मजबूत था और बहुत सिंसियर था। पूरे कॉलोनी क्षेत्रवासी कहते हैं कि सिर्फ काम से काम और अपना कोई बाहर कोई विशेष कोई चर्चा, कोई लेन देन नहीं, सिर्फ अपनी नौकरी, अपना काम, अपने परिवार, बस। तो ऐसा व्यक्ति जो बड़ा बहुमुखी प्रतिभावान था, एक गरीब परिवार से उठकर संपूर्ण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आर्मी में नौकरी करी और सियाचिन जैसे क्षेत्रों में नौकरी की। उसके बाद प्राइवेट संस्था में ये काम, केदारनाथ भगवान की सेवा में थे। दुखद घटना है, क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, संवेदनाएं हैं, पीड़ा है, और ये वज्रपात समय, कड़वा समय कैसे निकले, ये देखने की बात है। अहमदाबाद से रवाना हो चुके हैं और उनके एक भ्राता गए हैं वहाँ, और कल जयपुर में उनका आगमन होगा। वहीं इस हादसे में यवतमाल जिले के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजकुमार जायसवाल, उनकी पत्नी श्रद्धा और उनकी 2 साल की बेटी काशी भी इस हादसे का शिकार हो गए हैं। वे 12 जून को केदारनाथ के लिए निकले थे। दुर्भाग्यवश यह यात्रा उनके जीवन की अंतिम यात्रा बन गई। इस त्रासदी के बीच एक राहत भरी खबर यह रही कि जायसवाल दंपति का बेटा विमान, जो केदारनाथ धाम यात्रा में उनके साथ नहीं था, वह सुरक्षित है। दरअसल विमान अपने दादा दादी के पास था। हादसे के बाद 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की सूचना मिलने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ एक वर्चुअल उच्च स्तरीय बैठक की। बाद में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सर्विस के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। इसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच और उड़ान से पूर्व मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहां पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और आज और कल
2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और डीजीसीए और यूकाडा और एआईबी सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। केदारनाथ धाम देश के पवित्र तीर्थ स्थलों में गिना जाता है, लेकिन यहाँ की कठिन भौगोलिक स्थिति और तेजी से बदलते मौसम के कारण यहाँ यात्रा करना हमेशा जोखिमपूर्ण माना जाता है। वह जून महीने के पहले 15 दिनों में ही यहाँ हेलीकॉप्टर से जुड़ी 2 घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे एक बार फिर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और हवाई सेवाओं की निगरानी पर सवाल उठ खड़े हुए हैं।